नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए मीनू त्रिपाठी की लिखी हुई कहानी किटी पार्टी। शिक्षण व सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हिंदी साहित्याकाश की स्थापित सितारा मीनू त्रिपाठी जी सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई एक संवेदनशील और बहुमुखी प्रतिभा की धनी कहानीकार हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज किटी पार्टी में सब इतना शांत क्यों बैठे हैं? रूमा ने कॉफ़ी की ट्रे मेज पर सबके सामने रखते हुए कुछ आश्चर्य से पूछा तो अरुणिमा भी बोल उठी, हाँ यार, कुछ मिसिंग तो है। सुनीता और कल्पना आए तो कुछ मज़ा आए। देखो आज सुनीता अपनी सास का कौन सा नायाब किस्सा निकाल कर लाती है। यार बहुत हुआ सास और ससुराली चुगलियाँ। कितना कुछ देश दुनिया में हो रहा है, हम उस पर बात क्यों नहीं करते? सोफे पर पहलू बदलते हुए अनुभा के खींच भरे अंदाज पर रूमा आंखें मूंद कर दोनों हाथ ऊपर उठाए स्वांग जनित दार्शनिक अंदाज में बोली, देश दुनिया की बातों में वो रस कहाँ जो ससुराल वालों की निंदा में है। सजा धजा ड्राइंग रूम ठहाकों से गूंज उठा। वो अलग बात है कि अनुभा सबके साथ हंस नहीं पाई। सुनीता और कल्पना ने कमोबेश उसी समय अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। क्या हुआ यार, हमने क्या मिस किया? सबको हंसते देख सुनीता ने उतावलेपन से पूछा तो रूमा ने प्रतिप्रश्न किया, पहले ये बताओ कहाँ लगा दी इतनी देर? अरे इसके चक्कर में देर हुई, ये तो आने को राजी ही नहीं थी। आंटी आई हुई है ना, उन्होंने इसे ज़बरदस्ती ये कहकर भेजा कि अपना प्रोग्राम मेरी वजह से ख़राब मत करो। सुनीता ने कल्पना की ओर इशारा करते हुए कहा तो अरुणिमा ने आंखें सिकोड़ी। आंटी माँ ने सास आई है क्या? पागल हुई है क्या? भला सास कब इतनी उदार होने लगी? मम्मी आई हैं तो भेज दिया। सास हो तो बुरा ही मान जाए कि लो जी हम तो आए इनके घर और बहू रानी चल दी किटी पार्टी में। कल्पना ने त्योरियां चढ़ाते हुए स्थिति स्पष्ट की। कब तक रुकेंगी आंटी जी? अरुणिमा के अगले सवाल पर वो ठंडी सांस भरकर बोली, कुछ कह नहीं सकती। बताया था ना, भाई भाभी से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो रखना नहीं चाहते हैं, सो मैंने बुला लिया। अमन राजी है? मतलब उसे पता है कि आंटी? अरुणिमा के अधूरे सवाल पर वो आवेश में आ गई। आनाकानी कर रहा था पर मैंने मम्मी को बुलाकर ही दम लिया। साफ साफ बोल दिया कि घर छोड़ दूंगी पर जन्म देने वाली माँ को नहीं। बस आ गया रास्ते पर। सच्ची उन्हें देखकर कलेजे को ठंडक मिल गई। छाती हाथ पर लगाए सहसा भावुक हो आई कल्पना को देख माहौल में गंभीरता छा गई। सच में बेटियां ईश्वर की रहमत होती हैं। क्षणिक मौन के बाद रूमा के मुंह से निकला तो सुनीता झट बोल पड़ी, और क्या, कोई अपनी माँ को छोड़ता है भला? जो संवेदनशीलता लड़कियों में पाई जाती है लड़कों में दूर दूर तक नहीं मिलती। संवेदनहीन सेल्फिश होते हैं लड़के। सच में यार, माँ बाप तकलीफ में हो तो झट दौड़ पड़ती हैं बेटियां, वहीं बेटों को देखो खुद गर्ज कहेंगे। अरुणिमा ने हाँ में हाँ मिलाई तो अनुभा सर्द लहजे में बोली, उन्हें खुद गर्ज बनाता कौन है? लड़कियां कोमल मन की होती हैं ये सर्वविदित है, पर उनका कोमल मन सिर्फ अपने माता पिता के लिए ही कोमल रहता है या पति के माता पिता के लिए भी रहता है? उसके प्रश्न पर सहसा सब स्तब्ध रह गए और सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर तनाव देख व्यंग भरी मुस्कान के साथ अनुभा बोली, अरे तुम लोग सीरियस क्यों हो गई? प्रश्न मन में उठा तो लगा पूछना चाहिए। देख भाई, सीधी सी बात है कि माँ माँ ही होती है। अब माँ की जगह सास को तो नहीं दे सकते। सुनीता की तलखी पर अनुभा ने भी व्यंग बाण छोड़े, यानी लड़कियां बेटी के रूप में एक कोमल हृदय होती हैं, बहू के रूप में नहीं। अरे आज लड़कों के पक्ष में झंडा क्यों उठा लिया तुमने? अब छोड़ो ये फालतू बातें, पार्टी एंजॉय करो। रूमा ने कितना बढ़िया खाना बनाया है। अभी ताश के 3 राउंड और हैं। हाँ, सुनीता को अपनी सास के खिलाफ भड़ास भी तो निकालनी है। वाक्य के अंतिम सिरे पर आते आते अरुणिमा संभली और जुबान दांतों तले दबा ली, पर सुनीता तो अभी भी भरी बैठी थी, सो बोले बिना न रह पाई। बेटियां बहुएं बनकर परिस्थितियों के चलते ही बदलती हैं। मुझे ही देख लो, मम्मी पापा ने कितने लाड़ से पाला। घर के कामों से मुझे कोई मतलब नहीं होता था। ऑफिस जाती थी तो माँ टिफ़िन पकड़ा देती थी, घर आती थी तो चाय की प्याली। यहाँ तो सुबह सुबह भागते दौड़ते नाश्ता बनाओ, घर आओ तो रात को सास के साथ रसोई में खटो। सोच के देखो, माँ के राज्य में ऐसा हो सकता था? जो इसने माता पिता देते हैं
सास ससुर दे सकते हैं क्या? सुनीता की हाँ में हाँ मिलाते हुए अरुणिमा बोली। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। दोष केवल बहुओं पर लगाना गलत है। वैसे भी जब बेटे ही अपने माँ बाप के नहीं होते तो बहू क्या करे? अरुणिमा, बुरा मत मानना, पर तुमने ही बताया था कि तुम्हारे पति ने तुम्हें बिना बताए तुम्हारे पापा के जन्मदिन पर महंगी घड़ी देकर तुम्हें भी सरप्राइज कर दिया था। हाँ हाँ, तो मैंने विपुल को थैंक्स बोला था। उनके लिए मेरे मन में इज्जत बढ़ गई थी। तो क्या ऐसा हो सकता था कि विपुल के पेरेंट्स के लिए तुम भी कुछ ऐसा ही करती? देखो अनुभा, तुम बात को गलत ट्रैक पर ले जा रही हो। मेरे पेरेंट्स ने विपुल के लिए बहुत किया है। उसके जन्मदिन और एनिवर्सरी पर हमेशा महंगा गिफ्ट दिया है। जब मैं मायके जाती हूँ तब विपुल को एक दामाद के रूप में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। तो क्या विपुल के पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया? किया है, विपुल इकलौता बेटा है भाई। अपने बहू बेटे के लिए फ़र्ज है करना। बेटियों के लिए भी तो उनका हाथ खुला है। नंदे आती हैं तो सासू माँ उन पर भी कीमती गिफ्ट लुटाती हैं। सास और नंदे हाथ पर हाथ धरे गप्पे लड़ाती हैं और मैं काम में जुटती हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे मायके जाने पर तुम्हारी भाभी जुटती हैं तुम्हारी सेवा में। तुम भी मायके से महंगे गिफ्ट लाती हो। अनुभा के इशारे पर वो झेपी तो अनुभा हंसकर बोली, मुझे लगता है कि पूरी चेन ही गड़बड़ है। यदि हर लड़की ये सोचे कि वो अपनी संवेदना, उदारता, प्यार, मोहब्बत अपने माता पिता, अपने मायके तक ही सीमित नहीं रखेगी और सास सोचे कि वो अपनी संवेदना, ममता, उदारता, लाड़ दुलार अपनी बेटी तक सीमित न रखे, तो कदाचित ये समस्या सुलझे। ऐसा कभी नहीं होगा, ना हो सकता है। सुनीता ने उत्तेजना में अपने दोनों हाथ हवा में लहराए तो अनुभा तमक कर बोली, अरे वाह, क्यों नहीं हो सकता है? ससुराल में अपने सास ससुर के प्रति संवेदनशीलता और मायके में अपनी भाभी के प्रति उदारवाद का रवैया अपनाकर एक नई शुरुआत हो सकती है। यानी हम ही हर जगह अपनी भूमिका ढूंढें, पुरुषों को जिम्मेदारियों से मुक्त कर दें। सुनीता उत्तेजित हो गई तो अनुभा भरसक संयत होकर बोली, पुरुषों की मुक्ति और बंधन के अमूमन कोई मायने होते भी हैं क्या? अब कल्पना की बात लो तो उसने आंटी को साथ न रखने के एवज में घर छोड़ने की धमकी दी, जो काम भी कर गई। पर एक पल को जरा सिचुएशन उलट कर देखो। यही धमकी अमन ने कल्पना को अपने पेरेंट्स के लिए दी होती तो क्या होता? सबको चुप देखकर उसने कटाक्ष किया, अरे बोलो ना, गजब का कोहराम मचता, नारी अत्याचार का भयंकर मुद्दा बनता। तो क्या मैं अपनी माँ को अपने साथ रखने का कोई दबाव ना बनाऊं अमन पर? जरूर बनाओ, तुम्हारी माँ है, तुम्हारा कर्तव्य है उन्हें रखना, लेकिन अपने सास ससुर को भी कर्तव्य के दायरे में लाओ, मान दो, है ना? अनुभा की तल्ख टिप्पणी पर कल्पना का चेहरा उतर गया और चुप हो गई। उसे याद ही नहीं रहा कि कुछ दिनों पहले उसने अपने सास ससुर के जाने पर किटी पार्टी में ही बेइंतहा खुशी जाहिर करते हुए राहत की सांस ली थी। कॉफ़ी ठंडी हो रही है भाई, मौके की नज़ाकत भांपते हुए रूमा ने माहौल को हल्का किया। छोड़ो, ये सब तो चलता रहता है। सच पूछो तो सास बहू के बीच नोक-झोंक, खट्टे मीठे किस्से हमारा टाइम पास है। हम ऐसा करते हैं तो हमारी सास भी ऐसा ही करती है। उन्हें भी हमारी चुगली किए बगैर चैन कहाँ। वही तो मुद्दा है कि ऐसा क्यों है। कोई माँ अपनी बेटी की बुराई करती नहीं दिखती, कोई बेटी अपनी माँ की शिकायतें नहीं करती फिरती। बहू बेटी क्यों नहीं और सास माँ क्यों नहीं बनती? नहीं बन सकती भाई, कुछ अपवादों को छोड़कर। अभी तुम्ही ने कहा कि पूरी चेन गड़बड़ है। रूमा ने इस उलझे अप्रिय अध्याय को बंद करने की चेष्टा की, पर अनुभा कहाँ मानने वाली थी। अपवादों से क्यों नहीं सीखते? गड़बड़ चेन को सुधारने में क्या हमारी कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए? क्या हम अपनी बहुओं को बेटी समान देकर इस बिगड़ी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर सकते? अनुभा, ये सब कहना आसान है, पर बेटियों की जगह बहुएं ले ही नहीं सकती। नई नई सास बनी उर्वशी के तेवर देख अनुभा हंसी। लो, चित भी मेरी और पट भी। ये तो फिर ढाक के वही तीन पात वाली बात हुई। बेटियों की जगह बहुएं नहीं ले सकती और माँ की जगह सास नहीं ले सकती, क्योंकि सबके अपने अपने कारण हैं। उन्हीं कारण का निवारण ही तो करना है। यही तो चैलेंज है कि बेटियों का कोमल मन कुछ चुनी हुई भूमिकाओं में ही कोमल क्यों रहे। माँ पर अटूट विश्वास और सास पर तनिक संदेह, बस इसी भेद को तो मिटाकर तालमेल बैठाना है। ये सब किताबी बातें हैं।
सुनने में जरूर लुभाती हैं, पर व्यवहारिक कतई नहीं। कुछ भी कह लो, अपने माता पिता की बात अलग है। और 100 बात की एक बात कि जब हस्बैंड अपने माता पिता की चिंता करते हैं तो हम क्यों ना करें। नागवारी भरे भाव से सुनीता की कई बात अनुभा ने लपकी। तो तू मानती है कि बेटे अपने माता पिता की चिंता करते हैं और उन्हें साथ रखना चाहते हैं? कहाँ की बात कहाँ ले जा रही है ये अनुभा? सुनीता कुछ चिढ़ सी गई तो रूमा रेफरी की तरह दोनों हाथ फैलाते हुए बोली, अब छोड़ो इस न सुलझने वाले मुद्दे को। 100 बात की एक बात कि सास बहू के बीच खटपट और चुगलियों में बड़ा मजा है। सोचो, अगर सोशल गैदरिंग में लड़के अपने सास ससुर को हमारी तरह निशाना बनाएं, उनकी बुराई चुगली करें, मजाक उड़ाएं और मजा लें तो हमें कितना बर्दाश्त होगा, जबकि अपने सास ससुर के प्रति हमारा कमोबेश यही रवैया होता है। अरे तो ठीक है ना अनुभा, लड़के अपने सास ससुर को डिस्कस नहीं करते तो अपने माता पिता को भी लाड़ दुलार नहीं दिखाते, ये उनका जेंडर प्रॉब्लम है। तुमने मैन आर फ्रॉम मार्स, वीनस आर फ्रॉम विनस नहीं पढ़ी है क्या? उसमें लिखा है कि मेल फीमेल अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में एक दूसरे से उलट हैं। फीमेल अपनी फीलिंग्स बखूबी व्यक्त कर पाती हैं, जबकि मेल ऐसा करने में असमर्थ हैं। रूमा उत्तेजना में बोलती चली गई। वो जब चुप हुई तो अनुभा गंभीर स्वर में बोली, ईश्वर ने पुरुष को कोमल भावनाएं व्यक्त करने में नारी सा समर्थ नहीं बनाया है, पर इतना संगदिल भी नहीं बनाया है कि वो अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठाने से बेवजह पल्ला झाड़े। ये जो सो कॉल्ड कोमल भाव वाली नारी है ना, क्यों नहीं अपने पेरेंट्स के साथ पति के पेरेंट्स के प्रति भी कोमल भाव रखती? कौन बेटा शुरू से कहता है कि वो अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रखेगा? मुझे तो लड़के बेचारे लगते हैं जो अपने घर की शांति बरकरार रखने के लिए अपनी पत्नियों की इच्छा अपेक्षा को खुद लाद कर समाज में बदनाम होकर अधर्मी करार दिए जाते हैं। वहीं बेटियां अपने माता पिता की सेवा की वाहवाही लूट ले जाती हैं। काश कोई बहू बोले कि तुम अपने मम्मी पापा के साथ गलत कर रहे हो, उनका सम्मान करना सीखो। तब भी लड़का अपने माँ बाप के साथ गलत करे तो मानूं कि बेटे नालायक और बेटियां ईश्वर का वरदान हैं। अनुभा के मुंह से लड़कियों के प्रति इतनी कटुता झड़ती देख सब हैरान थे। नारी बात तो छोड़ो, लग रहा था वो कठोर और संगदिल पुरुष हो गई है जो आज नारी के चरित्र पर बेमकसद प्रहार महज संतुष्टि के लिए कर रहा है। हे भगवान, आज लड़कों की इतनी वकालत क्यों? कोई बात है क्या? रूमा ने आखिर पूछ ही लिया तो उसके चेहरे पर पीड़ा उभर आई। आज मन में बहुत कुछ उमड़ घुमड़ रहा था। मन व्यथित है। मेरा किराएदार है ना स्वप्निल, स्वप्निल मेरा शादीशुदा 30-35 साल का युवक है। अनुभा के उदास चेहरे पर सबकी निगाहें टिक गईं। जब कभी स्वप्निल के माता पिता उनके साथ रहने आते, घर में कलह सी रहती थी। उसकी पत्नी रोशनी, जो अपने मम्मी पापा के आने से खुशी से फूली नहीं समाती, उसका मुंह सास ससुर के आने से फूल जाता। मैंने कई बार स्वप्निल को अपने ही माता पिता के साथ बड़ा रूखा और अक्खड़ व्यवहार करते देखा था। जब कभी स्वप्निल को अपने माता पिता के संग बेरुखी से पेश आते देखती तो यही सोचती, इसमें तो संस्कार नहीं है, पुरुष है इसलिए संवेदनहीन है। अभी 1.5 साल पहले उसके माता पिता कुछ महीने इनके पास रहकर अपने गांव चले गए थे। करीब 6 महीने पहले गांव में ही उसकी माँ का देहांत हो गया। माँ के देहांत के बाद मैंने स्वप्निल को बहुत गुमसुम देखा। सुखद आश्चर्य हुआ जब वो अपने पिता को अपने घर लेकर आया। इस बात से नाराज रोशनी मायके चली गई। शायद वो अपने उस कदम से उस पर दबाव बनाना चाहती थी, पर स्वप्निल नहीं झुका। जाने माँ के असमय जाने से उसके मन में उपजी गिलानी थी या कर्तव्यों के प्रति जगी चेतना। वो अपने पिता की अब खूब सेवा करता है। एक दिन मैं पति के साथ मिलने गई तो देखा वो यूट्यूब में देखकर गाजर का हलवा बना रहा था, क्योंकि उसके पिता को गाजर का हलवा खाने का मन था। नाराज पत्नी मायके में है। पिता की देख रेख करने के लिए उसने घर में CCTV लगवा रखा है। ऑफिस में रह के बूढ़े पिता पर मोबाइल से नज़र रखता है। वो सीढ़ी उतर कर लॉन में आते हैं तो डर जाता है कि कहीं गिर ना जाएं। फ़ोन पर मुझसे मिन्नतें करके उन्हें अपने कमरे में बैठे रहने की हिदायत देने को कहता है। पिता के प्रति उसकी असुरक्षा की भावना और उन्हें अकेले देख मुझे दुख होता है। रोशनी पर बहुत गुस्सा आता है। पहले जिस बेटे को पेरेंट्स के ऊपर झल्लाते देखा, आज उसे सेवा करते देखती हूँ तो मन में प्रश्न उठता है
कि क्या वाकई स्वप्निल मूल रूप से बुरा बेटा था, या पत्नी के दबाव में उसने अपने माता पिता से दूरी बनाई थी। बूढ़े पिता बेटे का घर टूटता देख दुखी हैं। एक दिन मैं मिलने गई और बातों ही बातों में रोशनी के घर आने को लेकर बात उठी तो वो खुद को रोक नहीं पाए और रोते हुए बोले, मैं गांव वापस जाना चाहता हूँ, ये जाने नहीं देता। इसका परिवार टूट रहा है, मैं क्या करूँ। सच में मन बड़ा खराब हो गया था उस दिन। परसों रात रोशनी 4 महीने बाद वापस आई। दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। पता नहीं क्या होगा उनका। स्वप्निल और उसके पिता की स्थिति देखकर मन विचलित है। ससुर को साथ न रखने के रोशनी के भी तो वही छोटे छोटे मुद्दे हैं। उनका रहन सहन, कुछ आर्थिक बोझ, जिम्मेदारियां, एकांत में खलल। क्या करेगा स्वप्निल? अपनी शादी बचाएगा या पुत्र होने का फर्ज निभाएगा? हम किस समाज को किस ओर लिए जा रहे हैं? अनुभा की बातों और मनोदशा ने माहौल को भारी बना दिया था। किटी पार्टी में आज ससुराली निंदा में डूबने की इच्छा मरसी गई थी। कोई कहे ना कहे, पर अनुभा का प्रश्न आईना दिखाता कह रहा था कि नारी की कोमलता तभी सार्थक है जब वो हर भूमिका में मन की कोमलता को कायम रखे। जब फिक्र की रिमझिम में सास अपनी बहू के लिए और बहू अपनी सास के लिए भीगे, तभी ये सच मान्य होगा कि नियति ने नारी को कोमल मन प्रदान किया है। सब सन्नाटे में बैठे थे और अनुभा बोल रही थी, तुम लोग मानो या न मानो, बिना किसी पूर्वाग्रह के उम्र के प्रत्येक पड़ाव में नारी द्वारा नारी के उत्थान हेतु निभाई भूमिका बिगड़ी चेन सुधारेगी। अनुभा की इस किस्सा बयानी की काट में कई और किस्से जुड़ने की मंशा से दिलों में उठने लगे थे। लंबी जिरह और आरोप प्रत्यारोपों के बीच जो असल मुद्दा कि चेन कैसे सुधरेगी, वो संभवतः सुलझेगा या नहीं, ये भविष्य के गर्त में था। पर इसमें कोई दो राय नहीं थी कि कोमल हृदया नारी की असल और ईमानदार भूमिका के बाद ही बेटों को सही मायने में असल कसौटी पर कसना संभव होता और सार्थक भी। अभी आप सुन रहे थे मीनू त्रिपाठी जी की लिखी हुई कहानी किटी पार्टी। किटी पार्टी में महिलाओं के बीच जो बहस चल रही है, उससे आप सहमत हैं या असहमत? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है। आपके विचारों का स्वागत है। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो, शुभ हो।